बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताब टीवी आपका अपना चैनल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे देशवासियों, मनुष्य ईश्वर की, परमेश्वर की, अल्लाह की सर्वोत्तम रचना है, सर्वोत्तम प्राणी है। उसने समस्त सृष्टि को मनुष्य के लिए पैदा किया और मनुष्य को उसने अपनी इबादत और उपासना के लिए पैदा किया। मनुष्य इस संसार में कैसे जीवन यापन करे, उस मालिक ने कुछ दिशा निर्देश तय किए। वो हमसे, हमारी माओ से सैकड़ों गुना अधिक प्रेम करता है और दीन या धर्म ये उसके प्रेम की दलील है। कुछ चीजें उसने हमारे ऊपर अनिवार्य की, कुछ चीजें उसने हमारे ऊपर वर्जित की, हमें जीवन जीने के दिशा निर्देश दिए। इसी ईश्वरीय दिशा निर्देशों का नाम धर्म है। लेकिन आज हमने धर्म की परिभाषा बदल दी। आज धर्म के नाम पर हम नफरत बांट रहे हैं। आज लोगों को धर्म के नाम से डर लगता है। लोग इस वजह से नास्तिकता की तरफ भाग रहे हैं। आज धर्म की आड़ में क्या नहीं हो रहा है, हम और आप भली भांति वाकिफ हैं। आज इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। आज दहशत और आतंक फैलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। धर्म की पहचान आज कपड़ों से हो रही है। धर्म की पहचान आज नाम से हो रही है। धर्म की पहचान आज खाने से हो रही है। यह आज धर्म की पहचान। कितना अफसोसनाक बात है ये। सारे मनुष्य भाई भाई हैं। धर्म कभी तोड़ की शिक्षा नहीं देता। ये जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। हम सबको उसके पास जाना है। ईश्वर एक है, उसका बनाया हुआ भी धर्म भी सदा से एक ही है। भाषाएं बदलने से धर्म बदला नहीं करते। ये कपड़े, ये नाम, ये खाने पीने के तरीके, ये धर्म नहीं हुआ करते। ये कल्चर होता है, तहजीब होती है, संस्कृति होती है। हर जगह के वस्त्र अलग होते हैं, हर जगह के नाम अलग होते हैं, हर जगह की भाषा अलग होती है। हम हमारे देश में देख लें, सैकड़ों तरीके के खाने हैं, सैकड़ों तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, सैकड़ों तरीके की बोलियां बोली जाती हैं। ये हर स्टेट, हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, एक तहजीब होती है। हम इसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। धर्म तो सदा से एक ही था, सदा से एक। लेकिन आज हम उसके कर्म नहीं देखते। हालांकि हमारे और आपके कर्मों के आधार पर ऊपर परलोक में जब हम उस परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे तो कर्मों के आधार पर हमारे आपके फैसले होंगे। नाम और भाषा के आधार पर नहीं होंगे। ये जाहरी आवरण के आधार पर नहीं होंगे। हम कुछ भी पहन लें, हमारे कपड़े पहनने से हमारे कर्मों की पहचान नहीं होती। हम यहां लोगों के बीच तो बड़े धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उस मालिक के रजिस्टर में हम कितने धार्मिक हैं, ये कल हमें ज्ञान होगा। इस संसार किसी के लिए नहीं है, गतिमान है। चलना ही इस जीवन का नाम है। कल हम छोटे थे, हम बड़े हुए, आज इस उम्र में हैं हम। एक दिन हम कब्रों में होंगे, शमशान में होंगे। जो लोग भी आतंक फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, वो धार्मिक नहीं है, पाखंडी हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है, हम और आप भली भांति वाकिफ हैं। उस मालिक ने हमें इंसान बनाया है, जीवन जीने का तरीका दिया है, उस सबको एक जैसा दिया है। आज हमने भाषा के आधार पर इस तरह बांटा कि भी 3-4 साल पुरानी बात है, हमने देखा गुजरात में क्या नहीं हुआ। लोगों से गुजराती बुलवाई जा रही थी। जो नहीं बोल पा रहा था उसे मार करके भगाया जा रहा था, उसे मार करके भगाया जा रहा था। और हर जगह यही होता है। हमने उस ईश्वर की जमीन को बांट दिया, हमने लोगों को बांट दिया, भाषा के आधार पर बांटा, ऊंच नीच के आधार पर बांटा। किस किस तरीके से हमने नहीं बांटा है।
हम कोई मौका नहीं छोड़ते नफरत बोने का। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों की तरफ देखें तो क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ इस तरीके की शिक्षा देते हैं? अगर हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है अयम निज परो वे तो गणना लग चेत साम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, कि ये तेरा है, ये मेरा है। ये तो तुच्छ मनुष्य, छोटी सोच वाले लोगों का काम है, दुष्ट लोगों का काम है। सज्जन पुरुषों के लिए, धार्मिक पुरुषों के लिए, अच्छे लोगों के लिए तो सारी ही धरती उस मालिक का परिवार है। यही संदेश हमें इस्लाम देता है। अंतिम श्री संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि समस्त सृष्टि उस मालिक का परिवार है और मालिक को सबसे अधिक प्रिय वो मनुष्य है जो उसके बनाए हुए बंदों के साथ, लोगों के साथ भलाई का मामला करता है। हम देखें कि हम कितना भलाई का मामला करते हैं। हम तो स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं और इस कदर अंधे हो चुके हैं कि हम गलत के खिलाफ बोलने की ताकत भी नहीं रखते। हम उनको बढ़ावा देते हैं, हम अन्याय का साथ देते हैं, हम झूठ का साथ देते हैं। क्या हो गया है? किस चीज से आज हम देख रहे हैं एक संप्रदाय विशेष से नफरत की जाती है? नफरत का आधार क्या है? ये तो बात समझ में आए। क्या है नफरत का आधार? क्यों नफरत की जा रही है? क्या वजह है? क्यों मस्जिदों को जलाया जा रहा है? क्यों कुरान को जलाया जा रहा है? अंतिम ईश्वरी संदेशता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं में क्या कमियां हैं? आज वसीम रिजवी जैसा इंसान एक किताब छापता है, उसका विमोचन होता है और कुछ लोग उसके सपोर्ट में आते हैं और कई जगह पर उसके प्रोग्राम होते हैं और उसके खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं है। इस मुल्क के 25 से 30 करोड़ और पूरी दुनिया के तकरीबन 200 करोड़ के जो उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, क्या उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी? किसी मनुष्य के दिल को ठोस पहुंचाना किसी धार्मिक स्थल को गिराने से ज्यादा बड़ा पाप है। और हम ऐसे लोगों का साथ देने के बाद हम धार्मिक बन रहे हैं। कहां है हमारा धर्म? क्या आज ये धर्म की परिभाषा है? क्या ये है हमारा धर्म? क्या हमें धर्म यह शिक्षा देता है कि नफरत का साथ दो, अन्याय का साथ दो, झूठ का साथ दो, लोगों की लिंचिंग करिए? धर्म तो आया था जोड़ने के लिए, बांटने के लिए नहीं आया। हमने बांटा। हम बस उसका नाम पूछते हैं, नाम, और 2 मिनट में फैसला कर देते हैं उसके धर्म का, किसका धर्म कौन सा है। अफसोसनाक बात इससे हमारे लिए कोई हो नहीं सकती है। आज सूरज हिंदू है, देखें हमारी अज्ञानता। आज सूरज हिंदू है, आफताब मुसलमान। जगत प्रकाश हिंदू है, नूर आलम मुसलमान। ये सोच है हमारी। क्या फर्क है सूरज और आफताब में? इंसान के जैसे कर्म होंगे, उसी आधार पर उसके फैसले होंगे। मुस्लिम कहते हैं आज्ञाकारी को। आज्ञाकारी होना कोई बुरी बात तो नहीं है। हर मनुष्य को आज्ञाकारी होना ही चाहिए, उस मालिक का, उस परमेश्वर का, उस सृष्टा का, उस जगत स्वामी का। आज्ञाकारी हर मनुष्य को होना चाहिए। लेकिन अफसोस हमें हमारी धार्मिक पुस्तकों के नाम तक पता नहीं, हमें उनके अंदर क्या लिखा हम शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाते ही नहीं है। हम तो लोगों की किताबों से बुराइयां ढूंढने का काम कर रहे हैं। हालांकि हमें होना चाहिए था कि अच्छाई जहां से मिले हम वहां से ले लें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर हम किसी की स्पीच सुनते हैं, अगर हम किसी की बात सुनते हैं, तो हमारी पूरी तवज्जो होती है कि ये कहां पर गलती करे और मैं इसकी टांग खींचूं, इसकी पुस्तकों में कहां गलती है। उन बातों को हम टोह लगाते हैं। ये हर किसी का, ये नफरत की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि हमें अंतिम ईश्वरी संदेशता ने फरमाया, उनका कथन है कि अगर किसी मनुष्य के अंदर 99 पहलू बुराई के हैं, 99 पहलू यानी 99% उसमें बुराई है और 1% उसके अंदर अच्छाई है, तो उस 1% की अच्छाई को ध्यान में रखते हुए उस शख्स से मोहब्बत की जाए, उसके साथ भलाई का मामला किया जाए। धर्म तो यह सिखाता है। आज जिहाद के नाम पर ऐसा बदनाम कर दिया गया है, जिहाद शब्द को ऐसा बदनाम कर दिया गया है कि जहां देखो वहां फिट कर दिया जाता है।
काफिर को एक गाली के रूप में लिया जाता है। कैसे कैसे बातें लोगों के बीच में आती हैं। क्या हो गया है हमें? हम कहां जा रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? मेरे भाई, हम सारे इंसान हैं, सबसे पहले इंसान हैं हम। हमें उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम इतने खूबसूरत, इतने प्यारे देश में रहते हैं, हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। अगर हम एक नहीं हो सकते, हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम सबको गलत के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हम गलत के खिलाफ आवाज आज नहीं उठाएंगे, आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, हम और आप नहीं सोच सकते। दूसरे देश कहां से कहां जा रहे हैं। लोगों से घर बनता है, इसी तरीके से लोगों से स्टेट बनता है, राज्य बनता है, लोगों से ही देश बनता है। लोग हैं तो देश है। मोहब्बत करिए, मोहब्बत बांटिए। वो मालिक एक है, ईश्वर एक है, वही उपासनीय है, वही पूजनीय है। आप ब्रह्मसूत्र पढ़ लीजिए, एकम ब्रह्म द्वैतानास्त, या कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ही संदेश है कि उस मालिक के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, उस ब्रह्म के अतिरिक्त, उस परमेश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये पैगाम तो हमारी धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, लेकिन हमारा सारा का सारा जीवन तो हमारी धार्मिक पुस्तकों के विपरीत जा रहा है। हम जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उनके अंदर लिखा क्या है। मेरे मालिक ने, मेरे पालनहार ने, मेरे पैदा करने वाले ने क्या मुझे संदेश दिया है, हमें किस तरीके से जीवन यापन करना है। हमें धर्म की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। आज धर्म को सिर्फ हमने नफरत का आधार बना दिया है, बांटने का आधार बना दिया है, तोड़ने का आधार बना दिया है। आज मैं अगर इस बात को कहता हूं, क्या अगर हमारी भारतीय, हमारे देश की राजनीति का आधार ही धर्म पर टिका हुआ है, तो मैं गलत नहीं हूं। मैं बड़े दर्द के साथ समस्त देशवासियों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मोहब्बत करिए, आपस में मोहब्बत करिए, देश से मोहब्बत करिए। देश की मिट्टी से मोहब्बत तभी हो सकती है जब देशवासियों से मोहब्बत करेंगे। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। कितने करोड़ लोग हैं जो हमारे मुल्क में भूखे सोते हैं, और हम यूं ही आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मेरी बातों को संजीदगी से लीजिए मेरे भाई, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, बोलिए उसके खिलाफ। अगर आप खामोश रहेंगे तो ये इनके हौसले और बढ़ते चले जाएंगे। पिछले दिनों त्रिपुरा में क्या नहीं हुआ, हम सब अच्छे से जानते हैं। कितनी मस्जिदों को आग के हवाले किया गया, कितने मुसलमानों का जान माल का नुकसान हुआ। अगर उसको लेकर के मुसलमानों में आक्रोश है, तो अगर वो लोग कहीं आवाज उठा रहे हैं, तो सारे देशवासियों को उनका साथ देना चाहिए कि वाकई इनके साथ गलत हुआ है, आगे ये न हो। लेकिन हमने महाराष्ट्र में देखा कि कल अमरावती के अंदर और भी कई दीगर जगह पर मुसलमानों ने एक विरोध प्रदर्शन किया कि हुकूमत इस पर कार्रवाई करे, और हर किसी को हक है भाई। अगर प्रजा राजा के लिए आवाज नहीं उठाएगी, आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं करेगी, तो किसके लिए करेगी? और उसमें सभी को साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा इसका उल्टा हुआ कि कल मुसलमानों ने किया, आज हम करेंगे। और कैसा किया कि कर्फ्यू लगा हुआ है, आज अमरावती के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। किस तरफ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? मेरे दोस्तों, धर्म के ऊपर फिर कभी बात होगी। अभी तो मैंने थोड़ी सी बात की है। असल में बात मैं कहना कुछ चाह रहा था और बात पहुंच कहीं गई है। मैं अगले वीडियो में आपको धर्म की परिभाषा बताने की कोशिश करूंगा, और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। मैं अपने वीडियो में धर्म की सही परिभाषा आप लोगों के बीच रखने का पूरा प्रयास करूंगा कि धर्म असल में है क्या, और हमने धर्म को बना क्या डाला, धर्म किस चीज का नाम है। धर्म की पूरी व्याख्या करने की, पूरी परिभाषा बताने की मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि मैंने उद्देश्य से तो इसीलिए रिकॉर्डिंग शुरू की थी कि आज जो है धर्म की सही परिभाषा आप लोगों के बीच रखूंगा, लेकिन वो बात कहीं से कहीं चलती चली गई और मैंने क्या रिकॉर्ड कर डाला मुझे खुद कुछ नहीं मालूम है। बस
एक दर्द था, एक दिल से जो निकलता चला गया, मैं बोलता चला गया और बात कहीं की कहीं पहुंच हमारे लिए उस परमेश्वर से, संपूर्ण पूरे देश के लिए और हर समाज के लिए उस मालिक से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस परमेश्वर से जो है प्रार्थना करें कि हमारे देश में जो ये एक तो ये फिर तीसरी लहर जैसी आने जैसी संभावना दिख रही है, इस कोरोना महामारी से जो है हमारे देश को जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित करे और भी जो हमारे देश में परेशानियां चल रही हैं वो सारी परेशानियों से जो है वो मालिक, वो अल्लाह, वो ईश्वर जो है हर देशवासी की रक्षा करे, उसकी हिफाजत करे। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक को सबको बहुत बहुत खुश रखे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए वीडियो की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे।